हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जूलॉजी के पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको बॉटनी के लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको समझा रहा था फलों के प्रकार और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो विद्यार्थियों, लेक्चर नंबर 10 का जो सेकेंड पार्ट है उसको मैं लेक्चर नंबर 11 के पार्ट 2 में प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ। इसलिए विद्यार्थियों उसे ध्यान दें और वीडियो को सीक्वेंस में देखें ताकि जो है आगे का क्रम आपका ठीक ठाक हो। विद्यार्थियों, मैंने आपको जो है लेक्चर नंबर 10 के पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक समझा दिया था कि निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने उसमें आपको सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल के बारे में बता दिया था। विद्यार्थियों, आज के क्लास में मैं आपको निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार की व्याख्या करके बता रहा हूं। और निर्माण के आधार पर अगर आप फलों के प्रकार के बारे में एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले आएगा विद्यार्थियों सरल फल। सबसे पहले यहां पर ऑब्जर्व करें क्या होता है सरल फल। विद्यार्थियों, अगर आप सरल फल को देखने की चेष्टा करेंगे तो इसकी परिभाषा है ऐसे फल जिसमें एक पुष्प के द्वारा केवल एक ही फल प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों, वो सरल फल कहलाते हैं। विद्यार्थियों, ऐसे फल जो केवल एक पुष्प से एक ही प्राप्त होते हैं वो सरल फल की श्रेणी में आते हैं। विद्यार्थियों, अमरूद का पौधा है, जितने फूल उसमें लगेंगे उतने फल लगेंगे। आम के पौधे में जितना ज़्यादा मोजर लगता है उतना ज़्यादा फल लगता है। ऐसे विद्यार्थियों आप आगे की ओर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पुष्पों की संख्या जितना ज़्यादा होगी फलों की संख्या उतना ज़्यादा होगी, क्योंकि एक पुष्प से एक फल प्राप्त होगा, वो सरल फल होगा। विद्यार्थियों, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल प्रेस्क्राइब किया है, जैसे सेब हुआ, केला हुआ, बेर हुआ, आम हुआ, ये सब सरल फल की श्रेणी में आएंगे। विद्यार्थियों, अगर आप अगले स्टेप की बात करें समूह फल, क्या होता है विद्यार्थियों समूह फल? समूह फल का मतलब हुआ विद्यार्थियों ऐसे फल जिनमें एक ही पुष्प के माध्यम से एक से अधिक फल प्राप्त हो, वो समूह फल है। ऐसे फल विद्यार्थियों जिनमें एक पुष्प के माध्यम से एक से अधिक फल प्राप्त हो, मतलब पूरे समूह में विद्यार्थियों वो समूह फल की श्रेणी में आते हैं। आप विद्यार्थियों ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे मोक नाम का जो पौधा होता है जिसे हम मकुई बोलते हैं, एक पुष्प से एक से ज्यादा फल प्राप्त होते हैं गुच्छे के रूप में। तो सबसे पहले जो है इसमें हम मको, जिसे आप मकोई के नाम से जानते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों आपने मदार देखा होगा, एक ही पुष्प से बहुत सारे प्राप्त होते हैं। मदार के बाद विद्यार्थियों आपने ऑब्जर्व किया होगा स्ट्रॉबेरी का नाम सुना होगा। स्ट्रॉबेरी विद्यार्थियों एक पुष्प से एक से ज्यादा फल प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों स्ट्रॉबेरी इसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। स्ट्रॉबेरी इसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल है विद्यार्थियों। अगर आप संग्रंथिक फल की बात करिए विद्यार्थियों की क्या होता है संग्रंथिक फल, अगर आप संग्रंथिक फल के बारे में विचार करिए कि क्या होता है संग्रंथिक फल, तो विद्यार्थियों संग्रंथिक फल वे फल, ध्यान दीजिएगा, वे फल जिनमें फल के निर्माण के दौरान अंडाशय के साथ साथ बाह्य दल इत्यादि भी भाग लेते हैं, जिससे फल के बाहर का आवरण अत्यधिक मोटा हो जाता है विद्यार्थियों, वो आपका संग्रंथिक फल कहलाता है। विद्यार्थियों एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, एक बार फिर से ऑब्जर्व करिए संग्रंथिक फल किसे कहते हैं विद्यार्थियों? ऐसे फल जिनमें फल के निर्माण के दौरान अंडाशय के साथ साथ बाह्य दल और दल पुंज ये दोनों भी भाग लेते हैं, जिससे फल की बाह्य परत अर्थात उसके छिलके अत्यधिक मोटे हो जाते हैं, संग्रंथिक फल कहलाते हैं। विद्यार्थियों आपने देखा होगा कटहल के पौधों पर कटहल का फल आपने देखा होगा। देखिए कटहल के ऊपर के छिलके कितने ज्यादा मोटे होते हैं। अगर आप ऐसे ही ऑब्जर्व करें तो आपने पाइनएप्पल देखा होगा, अनानास के ऊपर भी जो है छिलके बहुत मोटे होते हैं। तो ये इसके सर्वोत्तम एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कटहल।
और दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों पाइनएप्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों पाइनएप्पल। विद्यार्थियों अगला क्लासिफिकेशन हमारा फल भित्ति के आधार पर फल के प्रकार। विद्यार्थियों हमने अपने लेक्चर में जो है फल भित्ति आपको समझाया है। आज भी आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी फल को लें तो उनमें जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प मतलब जो फल भित्ति होती है वो 3 तरह से होती है। फल की वह परत जो छिलके से लगी होती है वो इपिकार्प कहलाती है, बाह्य फल भित्ति। बीच वाला हिस्सा जो होता है वो मीसोकार्प कहलाता है, मध्य फल भित्ति। और बीज से सटे हुए जो भाग होते हैं उनको हम इंडोकार्प बोलते हैं, अंतः फल भित्ति। तो विद्यार्थियों अगर हम फल भित्ति के आधार पर पौधों को बांटे तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मांसल फल मतलब फ्लेशी फ्रूट, और एक होता है विद्यार्थियों शुष्क फल मतलब जिसे मेवा कहते हैं, ड्राई फ्रूट। तो अगर हम मांसल फल को देखें विद्यार्थियों तो मांसल फल किसे कहते हैं, डिफिनेशन नोट करें। मांसल फल किसे कहते हैं? ऐसे फल विद्यार्थियों, मांसल फल का मतलब हुआ ऐसे फल जिनमें बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, इन तीनों का अवलोकन किया जा सके, इन तीनों में भेद किया जा सके विद्यार्थियों, उसे हम बोलते हैं, उस फल को हम बोलते हैं विद्यार्थियों मांसल फल। डिफिनेशन एक बार फिर से नोट करें। मांसल फल किसे कहते हैं? मांसल फल किसे कहते हैं? ऐसे फल जिनमें बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति के मध्य हम लोग अंतर निकाल सके, उसका हम लोग अवलोकन कर सकें विद्यार्थियों, वो आपके जो है मांसल फल के अंतर्गत आते हैं। अगर आप विद्यार्थियों मांसल फल माने फ्लेशी फ्रूट को देख रहे हैं तो मांसल फल का सर्वोत्तम एग्जाम्पल कौन होगा विद्यार्थियों? आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, आम है, अमरूद है, इसके बाद विद्यार्थियों आप जामुन को देख सकते हैं, फिर विद्यार्थियों आप अंगूर को देख सकते हैं। मतलब मांसल फलों की संख्या बहुत ज़्यादा है विद्यार्थियों। अगर आप अगले स्टेप पे विचार करें कि शुष्क फल या ड्राई फ्रूट किसे कहते हैं, शुष्क फल किसे कहते हैं विद्यार्थियों? प्रकृति में पाए जाने वाले वे फल जिनमें हम बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति के बीच में भेद ही ना कर पाए, उनका अवलोकन ही नहीं कर पाए कि कौन बाह्य है, कौन अंतः है, कौन मध्य है। तो विद्यार्थियों ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट। और आपने मेवा के बारे में सुना ही होगा, आपने मेवा के बारे में अच्छी तरह से सुना होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करके देखें तो काजू के पेड़ से प्राप्त करने के बाद, काजू को निष्कर्षण के बाद जब प्राप्त करते वो भी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किशमिश। कहाँ पता चलता है विद्यार्थियों इसमें कौन बाह्य फल भित्ति है, कौन अंतः फल भित्ति है, कौन मध्य फल भित्ति है? ऐसे आप विचार करें तो फिर मुनक्का, फिर आपका गरी, नारियल नहीं विद्यार्थियों, गरी, फिर आगे की ओर जाएं तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हुआ? ये आपका एग्जाम्पल हुआ ड्राई फ्रूट, सूखा फल, शुष्क फल जिसे हम मेवा कहते हैं। आई होप कि आपको फलों के वर्गीकरण का ये क्लास समझ में आया होगा। शेष वीडियो के लिए हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।